वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कंसेप्ट फिजिक्स प्लेयर एंड मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं और आज हमारा 4th प्रैक्टिकल है और हम डिस्कस करेंगे पेंडुलम के बारे में। सबसे पहले तो हम टॉपिक देखते हैं बेटा। इधर ये टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक बेटा है टू वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और उसमें हमने एम्पलीट्यूड को देखना है, मैथ को देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हमारे पास एक स्केल और उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट मैसेज है बेटा, और उसके बाद ये स्टॉपवॉच हमारे पास, एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो जाए, एक हमारे पास स्टैंड है और हमने ये पेंडुलम को क्लिप के साथ हंग किया होगा, उसकी लेंथ को बेटा हमने मेजर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज वर्नियर कैलिपर? We use vernier caliper to find out its diameter. Okay, when we found diameter, then we add this diameter in length, which we measure by this scale. And this scale is this scale, and then we add this the value of mass pendulum. तो हमने सबसे पहले प्रैक्टिकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख ली है। अब हमारे पास टाइम टेबल है। इस टेबल में बेटा हमने क्या चीजें हमें जरूरत है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड चाहिए होता है इसका, और हमने फिर टाइम जो है वो मेजर करना है 30 वाइब्रेशंस का 1 सेकंड में। कि जो हमारा पेंडुलम है वो 1 सेकंड में वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। फिर हम उसकी एवरेज मिन टाइम फाइंड कर लेंगे और फिर हम 30 पे डिवाइड करके टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। चलते हैं सबसे पहले बेटा हम जो हमारा फर्स्ट है उसमें हमने एम्पलीट्यूड को देखना है। सेकंड अगर आप देखें तो मैथ्स हम चेंज करेंगे, और उसके बाद थर्ड जो है लेंथ, कि हमने लेंथ चेंज करनी है। तो पहले हम लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं कि अगर लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड जो क्या फर्क आएगा। तो हमने ये पेंडुलम बनाया हुआ है। इस पेंडुलम में ये है दैट टाइम दिस इज एट मीन पोजीशन। हम करेंगे रेस्ट में है, हम यहाँ पर इसका एक स्पॉट मार्क कर लेंगे। दिस इज द इंडिकेट टू फाइंड आउट द मीन पोजीशन। हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा स्लाइटली आप करेंगे, इसको सिंपल लेकर आएंगे और सिंपल आने के बाद हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। और जैसे हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आपने देखा तो 30 वाइब्रेशंस थी, उसका टाइम हमारे पास कितना आ गया 50। अब बेटे यहाँ पर हम लिख देंगे 50 सेकेंड। अब बेटे इसको देखें बेटा, बेटा आपको टाइम पीरियड बेटा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप टेबल को देखें, जरा करीब टेबल दिखाएं बेटा। अब हमारे पास जो लेंथ थी, जो हमने पहले लेंथ मेजर की थी, वो लेंथ हमने की थी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो उसके बाद हमने हुक को ऐड किया था तो 14.5, ये हमारे पास लेंथ आ गई है सेंटीमीटर में। अब हमने टाइम फाइंड किया है वो 50 सेकेंड है। सिमिलरली हम दूसरा भी टाइम फाइंड करेंगे और वो भी अराउंड अबाउट 49 या 50 आएगा। हमको चेक कर लेते हैं। आई अगेन स्टार्ट इट, करीब रखो यार। तो दोबारा हम वो अप्लाई करेंगे। नाउ वी रिलीज इट। 1 2 3 4 ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जो अब टाइम आया है हमारे पास वो है 49 सेकेंड। तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का मीन निकालेंगे। तो बेटा इसका मीन निकालें। इसको मीन हम कैसे निकालेंगे? When we add it 50 plus 49 divided by 2, this is 14.5। ये हमारे पास आ गया इसका मीन टाइम। अब हमने इसको 30 पे डिवाइड करना है, तो 49.5 बाय 30। जब हम इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.65। अब हमने इसकी टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो फार्मूला पता है 1.65 टाइम पीरियड है, और जो हमारे पास लेंथ है वो है 14.5। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब हम 1.65 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 14.5 पर, तो अगर आंसर आएगा इसका सेंटीमीटर में, जिसकी जो टाइम पीरियड है 0.43 सेकंड पर सेंटीमीटर। तो ये बस क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह हम मैथ्स को चेंज करेंगे। हमारे पास डिफरेंट मैथ्स है, हम ये मैथ्स लगाकर देखेंगे, इस मैथ्स को यूज करेंगे, और लेंथ को भी चेंज करके हम ये टेबल भी फिल करेंगे। ये देखें भाई ये टेबल है। अब इसमें जैसे हमने मैथ्स को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर हम 4 ग्राम का मैथ्स यूज करेंगे, ये 4 ग्राम का मैथ्स है, देन हम 2 ग्राम का मैथ्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, और देन एम्पलीट्यूड हम वो इंक्रीज डिक्रीज। अगर आप एम्पलीट्यूड देखें, अगर इसी पे फाइंड करना है तो हम बेटा इसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है कितना कम है, तो हम टेबल फिल कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में तो आप पूछ सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर हम लिखना क्या है, बच्चों का बड़ा क्वेश्चन है कि सर हाउ डू राइट दिस प्रैक्टिकल। तो बेटा ये जरा करीब लेकर आए। सबसे पहले हमने ऑपरेटर का नाम लिखना है, उसके बाद ये वाले रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमने फर्स्ट पेज पे लिखने हैं। ये सेकंड बेटा हमारे पास है प्रोसीजर, हमने ये प्रोसीजर बेटे ऐड करने हैं। ये 2 चीजें हमने मस्ट राइट करनी है। उसके बाद ये जो फिगर डायग्राम है ये हमने ब्लैंक पेपर पे बनाना है, और ये 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन, इसमें हमने एम्पलीट्यूड चेंज करना है, मैथ चेंज करना है, और हमने उसकी लेंथ चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर पर आए तो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड मटेरियल का पोर्शन आएगा, रिक्वायर्ड मटेरियल, देन हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है प्रोसीजर, वो लिखने के बाद यहाँ पर हमने उसकी प्रॉब्लम का टाइम टेबल बनाना है, जो डायग्राम आपको भी दिखाई है मैंने। और इस पेज के ऊपर आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशंस। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जो भी ऑब्जर्वेशन लेनी है वो आपने जस्ट इन ब्लैंक पेपर्स पे लिखनी है, और जो दूसरी है फिगर या कोई थ्योरी है वो आपने पेपर पे लिखना लाइन पर। तो कोई क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं कि आपको मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये वाइस क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देख लें, जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपसे पूछ सकता है, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ये वर्नियर कैलिपर का था, और ये बेटा हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का। इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, और आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बारे में पूछ सकता है। कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप बात इंशाल्लाह मजीद वीडियो शेयर होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।